Welcome to मस्ती अड्डा 2। तो मैं कपड़े मार मार कर ये बर्तन घिस गए हैं, लेकिन ग्राहक आने का नाम ही नहीं लेते हैं। पापा क्या ही कर सकते हैं, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। पापा रोज इन बर्तनों को कपड़े से अच्छे से साफ कर करके धूल हटाते हैं ताकि ये बर्तन चमकते रहें और ग्राहक खरीदने आए। लेकिन कोई आता ही तो नहीं है। खैर जल्दी से ये कर लो, हमें पैसों का इंतजाम भी करना है। समझ ही नहीं आता, ये क्रेडिट ले लिया, वह ये सामान का कर्जा कैसे चुकाएंगे। दुकान में दोनों बेटे और केशव जी अपनी चिंता व्यक्त करते हुए अपना काम कर रहे थे। तभी दो ग्राहक दुकान पर आते हैं। तन्वी के जाने के बाद दुकान में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। तभी ग्राहक दूसरे अपने पसंद किए हुए बर्तनों के साथ काउंटर के पास आ जाती है। भैया एक कुकर और ये 2 थाली, 2 कटोरी और 2 चम्मच दे दीजिए। इसके कितने हुए? बहन जी पूरे 2000 रुपए हुए हैं। भैया सरासर लूट मचा रखी है, इतने महंगे बर्तन कौन बेचता है? बगल वाली दुकान पर तो इससे बहुत सस्ते मिल रहे हैं। अरे बगल में सस्ते हैं तो वहीं से ले लेती, यहाँ क्या करने आई हो? बहन जी आपको किस रेट में चाहिए? पहले आप कम कीजिए फिर बात करते हैं। बहन 2000 रुपए हमने ज्यादा बताए ही नहीं है, सही दाम है। 1400 में दे दीजिए। अरे बहन कुकर ही पूरे 1400 रुपए का है। देना है तो दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, हम भी जा रहे हैं। पापा मत दीजिए, नुकसान हो जाएगा। अच्छा बहन ले जाइए, 1400 रुपए दे दीजिए। बस ऐसे ही बात बनती है, ये लीजिए पैसे। नव्या खुशी खुशी बर्तन लेकर चली जाती है। दुकान में फिर से सन्नाटा छा जाता है। पापा आपने 1400 रुपए में क्यों दे दिए? इसमें तो 1 रुपए का भी मुनाफा नहीं हुआ। बेटा मूलधन तो निकल आया ना, अभी पैसों की बहुत जरूरत है, ग्राहक को जाने नहीं दिया। आजकल कोई किसी का एहसान नहीं मानता पापा। तभी दुकान के बाहर 4 लोग गुस्से में आते दिखाई देते हैं। उनके कदमों की आवाज सुनकर तीनों घबरा जाते हैं। क्यों केशव, पैसे कब तक दोगे? अरे भाई बहुत दिन हो गए इंतजार करते करते। अरे अभी तो पैसे आए हैं। चलो भाई पहले ये पैसे हमारे। नहीं बेटा, ये अभी अभी ग्राहक ने दिए हैं। ये दुकान अच्छी चल रही है और हमें बेवकूफ बना रहे हो। अरे हाथ मत लगाइए मेरे पापा को। अरे ज्यादा हीरो मत बन। अरे शांत रहे, अभी कुछ मत बोल। जल्दी हमारे बाकी पैसे भी दे देना, नहीं तो अगली बार अच्छा नहीं होगा। अगली बार सीधे सामान उठाकर ले जाएंगे। चारों गुंडे पैसे लेकर चले जाते हैं। दुकान में फिर डर और चिंता का माहौल बन जाता है। कब तक सहेंगे हम? मजबूरी है बेटा। समझ नहीं आता ये कर्जा कैसे उतरेगा। शाम को तीनों दुकान बंद करके घर पहुंचते हैं। घर में एक बिचौलिया बैठा हुआ फोटो दिखा रहा होता है। हाँ ये आइए, देखिए ये लड़की कैसी है, हमें तो बहुत पसंद आई। भैया जल्दी देखो ना। मुझे तो देवरानी पसंद नहीं आई। मुझे तो चाची बहुत सुंदर लगी। भाभी तो यही बनेंगी मेरी। ये लड़की गरीब हो या अमीर, घर संभालने वाली होनी चाहिए। यही लड़की मेरा घर संभाल सकती है। जब तुम लोगों ने बहू पसंद कर ली तो हमसे क्या पूछना? पूछना तो जरूरी है। राजीव बेटा तुझे पसंद है? जी मुझे पसंद है। रिश्ता आगे बढ़ता है। बिचौलिया मिताली के घर पहुंचकर दोनों परिवारों की बात तय करवा देता है। अरे वही बर्तनों की दुकान है, अच्छा खासा परिवार है, बेटी बहुत खुश रहेगी। हमें यह रिश्ता मंजूर है। हमारी तरफ से भी हाँ है। कुछ दिनों बाद केशव और सुष्मिता पूरे परिवार के साथ मिताली के घर रिश्ता पक्का करने पहुंचते हैं। मम्मी कोल्ड ड्रिंक का ग्लास नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गया। अब ठंडा किस में देंगे? मिताली की नजर पास रखी कांच की बोतलों पर पड़ती है। उसके दिमाग में तुरंत एक नया जुगाड़ आ जाता है। मम्मी आप बस देखती जाइए। मिताली बोतलों में रस्सी बांधती है। रस्सी जलाकर बोतलों को पानी में डालती है। कुछ ही देर में 4-5 सुंदर कांच के गिलास बनकर तैयार हो जाते हैं। अरे ये तो कमाल हो गया, बस थोड़ा सा जुगाड़ है। मिताली चाय नाश्ता और ठंडा लेकर हॉल में आती है। सभी मेहमान उसके मेहमान नवाजी देकर खुश हो जाते हैं। बेटा ऐसे ग्लास तो बाजार में मिलते ही नहीं, कहाँ से लिए? मम्मी जी ये यूनिक एडिशन है। तो बहू ससुराल भी ऐसा ही यूनिक एडिशन लेकर आना। कुछ देर बाद रिश्ता पक्का हो जाता है। दोनों परिवार खुशी खुशी शादी की तैयारी में लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद पूरे रीति रिवाज से राजीव और मिताली की शादी हो जाती है। वाह मेरी प्यारी चाची आने वाली है। उधर शादी में सिर्फ मंजीत विदाई के लिए रुका होता है। बाकी पूरा परिवार घर लौट चुका होता है। इसी बीच चारों गुंडे फिर से दुकान पर पहुंच जाते हैं। इस बार उन्होंने पहले ही केशव को फोन करके बुला लिया होता है। आ गया केशव? बेटा थोड़ा और समय दे दो। अरे बहुत समय दे दिया। ए लड़के की शादी कर ली और कहते हो पैसे नहीं है। पूरी दुकान बर्तनों से भरी है। अरे भाई एक भी बर्तन मत छोड़ना। चारों गुंडे दुकान के सारे बर्तन उठाना शुरू कर देते हैं। केशव हाथ जोड़कर उनके सामने गिड़गिड़ाते रह जाते हैं। बेटा ऐसा मत करो, हमारी रोजी रोटी है। हटे सामने से। राजीव वहाँ नहीं था, मंजीत भी विदाई में गया हुआ था। केशव अकेले बेबस खड़े रह जाते हैं। दुकान खाली करने के बाद गुंडे सीधे केशव के घर पहुंच जाते हैं। अरे कौन हो तुम लोग? खरीदार के घर आए हैं।
हमारे बर्तन मत ले जाइए भाई साहब, छोड़ दीजिए। बेटा घर के बर्तन तो रहने दो। अरे जब पैसे नहीं थे तो शादी क्यों की? एक भी बर्तन मत छोड़ना। गुंडे रसोई, स्टोर और घर के हर कोने से सारे बर्तन उठा लेते हैं। पूरे घर में एक भी बर्तन नहीं बचता। अब बिना बर्तनों के रहना। पैसे लेकर आना तब सामान मिलेगा। गुंडे सारे बर्तन लेकर चले जाते हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है। हाय राम, आज ही तो बहू आने वाली है। भाभी रसोई में क्या करेंगी? एक भी बर्तन नहीं बचा। मेरी वजह से सब बर्बाद हो गया। उधर मंजीत विदाई कराकर राजीव और मिताली को लेकर ससुराल की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद गाड़ी घर के सामने आकर रुकती है। दहलीज पर मिताली गृह प्रवेश के लिए खड़ी होती है। मोहल्ले की औरतें दरवाजे के बाहर खड़ी होकर तमाशा देखने लगती हैं। किसी को घर की तकलीफ से ज्यादा ताने मारने में मजा आ रहा था। अरे देखो, अभी तो बहू आई भी नहीं और उसके आने से पहले ही घर में इतना बड़ा कांड हो गया। कहीं कह रही हो बहू के आने से पहले ही रसोई के सारे बर्तन गायब हो गए? मुझे तो लगता है इस लड़की के पैर अच्छे नहीं है, आते ही अशुभ हो गया। पता नहीं आगे इस घर का क्या होगा। पहली बार देखा है कि नई बहू आए और रसोई खाली मिले। मिताली सब सुन रही थी लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बेटा मिताली, किसी की बातों पर ध्यान मत देना। आओ गृह प्रवेश करो। सुष्मिता आरती उतारती है। मिताली चावल का कलश गिराकर दहलीज पार करती है और घर के अंदर प्रवेश करती है। चाची जल्दी अंदर आओ। आ गई मेरे राजा। शादी की भागदौड़ से मिताली को बहुत तेज प्यास लगी होती है। दीदी, अगर एक गिलास पानी मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। नीता चुप खड़ी रहती है। नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? भाभी बेटा हमें माफ कर देना। हमारी रसोई में एक भी बर्तन नहीं बचा जिसमें तुझे पानी दे सके। मिताली कुछ पल चुप रहती है, फिर बिना कुछ बोले रसोई में जाती है। कोई बात नहीं माँ जी। रसोई में रखी पानी की टंकी का नल खोलकर वो दोनों हथेलियां जोड़ती है और उसी से पानी पी लेती है। बेटा प्यास तो बुझ गई माँ जी, चिंता मत कीजिए। घर वाले और भी भावुक हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिताली को उसके कमरे में आराम करने भेज दिया जाता है। अगली सुबह मिताली सबसे पहले रसोई में जाती है, जहाँ पूरी रसोई खाली देखकर वो ठिठक जाती है। माँ जी सच में यहाँ एक भी बर्तन नहीं है? हाँ बेटा, कल पड़ोस वाली औरतें भी इसी बात पर ताने दे रही थी ना। हाँ बेटा, लेकिन तू उनकी बातों पर ध्यान मत देना। आखिर हुआ क्या था माँ जी? सुष्मिता पूरी घटना मिताली को विस्तार से बताती है। हमारी बर्तनों की दुकान है। दुकान का पूरा सामान उधार पर भरवाया था। फिर राजीव की शादी में वही पैसे खर्च हो गए। कर्ज नहीं चुका पाए और गुंडे दुकान के साथ साथ घर के भी सारे बर्तन उठा ले गए। माँ जी ये तो बहुत बुरा हुआ। अब सोच रहे हैं तेरी पहली रसोई कैसे होगी। बिना बर्तन खाना कैसे बनेगा? सबके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पहली रसोई भी होगी और बहुत अच्छी होगी। आप बस हॉल में बैठिए। मिताली आंगन में जाती है। वहाँ से चिकनी मिट्टी लाती है और अपने हाथों से एक छोटा सा मिट्टी का पतीला बना देती है। फिर वो केले के पेड़ से बड़े बड़े पत्ते काटती है और कुछ पके केले भी तोड़ लाती है। भाभी अब क्या करने वाली हैं? बस थोड़ा सा जुगाड़। वो चूल्हा जलाती है, मिट्टी का पतीला रखती है, उसमें पानी भरती है, ऊपर से सूती कपड़ा बांध देती है। फिर केले के पत्ते रखकर केले, आटा और थोड़ा दूध मिलाकर घोल तैयार करती है और पत्तों पर फैलाकर भाप में पकाने लगती है। कुछ देर बाद मीठी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। चाची कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ी देर बाद मिताली केले के पत्तों पर सभी को स्वीट बनाना पुडिंग परोसती है। बेटा ये क्या बनाया है? पहले खाकर देखिए पिताजी। सभी लोग एक एक निवाला खाते हैं। चाची ये तो बनाना पुडिंग है, बहुत स्वादिष्ट है। मैंने पहली बार इतना स्वादिष्ट बनाना पुडिंग खाया है। भाभी कमाल कर दिया आपने। बेटा बिना बर्तन के भी इतना स्वादिष्ट खाना बन सकता है, हमने कभी सोचा ही नहीं था। मेरी बहू सच में बहुत गुणी है। माँ जी जब तक मैं हूँ इस घर में कोई भूखा नहीं सोएगा। अगले दिन फिर सबको भूख लगती है, लेकिन रसोई में अब भी कोई बर्तन नहीं था। आज क्या बनेगा? आज कुछ नया बनेगा। मिताली फिर उसी मिट्टी के पतीले में पानी भरती है, ऊपर सूती कपड़ा बांधती है और केले के पत्ते रख देती है। वो चावल पकाती है, फिर चावल के आटे का पतला घोल बनाकर कपड़े पर फैलाती है और भाप में पकाती है। कुछ देर बाद मुलायम भाप वाली चावल की रोटियां तैयार हो जाती हैं। सिलबट्टे पर हरी मिर्च, धनिया और लहसुन पीस कर स्वादिष्ट चटनी भी बना देती है। अरे ये कैसी रोटी बनाई है? माँ जी इसे भाप वाली चावल की रोटी कहते हैं। सब लोग चावल, चटनी और भाप वाली रोटी खाते हैं। बेटा इतना स्वाद तो बड़े बड़े होटल्स में भी नहीं मिलता। सच में मजा आ गया। चाची रोज यही बनाना। भाभी आप तो जादूगर हो। बिना बर्तन की रसोई को भी तूने कितने अच्छे से संभाल लिया। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। कभी मिताली मिट्टी के पतीले में सब्जियां उबालती, कभी भाप में चावल की रोटी, कभी आटे का चीला बनाती। पूरा परिवार हर दिन नई स्वाद का आनंद लेता और मिताली की तारीफ करते नहीं थकता। बेटा तेरे आने से घर में फिर से उम्मीद लौट आई है। मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गर्व है। मेरी भाभी सबसे अलग है। लेकिन जितनी ज्यादा तारीफ मिताली की होती उतनी ही ज्यादा नीता के मन में जलन बढ़ने लगती।
सब इसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं? आखिर कौन सा तीर मार लिया है इसने? बिना बर्तन के खाना ही तो बनाया है, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कोई भी कर लेगा। धीरे धीरे नीता के मन में मिताली के लिए ईर्ष्या घर करने लगती है। कुछ दिन बाद एक सुबह सोनू भागता हुआ मिताली के पास आता है। चाची आज मेरा मोमोज खाने का मन कर रहा, बना दो ना। लेकिन मोमोज कैसे बनेंगे, हमारे पास तो बर्तन ही नहीं है। सब बन जाएगा, बस सब्जियां ला दीजिए। राजीव बाजार से ताजी सब्जियां लेकर आता है। नीता भी सब्जियां काटने में मदद करती है, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था। अब देखती हूँ बिना बर्तन के मोमोज कैसे बनाती है। मिताली आटा गूंथती है, मोमोज तैयार करती है, फिर मिट्टी के पतीले पर सूती कपड़ा बांधकर भाप में मोमोज पकने के लिए रख देती है। नीचे पतीले में टमाटर, प्याज और मिर्च भी उबलने रख देती है। बाद में सिलबट्टे पर उन्हें पीसकर स्वादिष्ट मोमोज की चटनी बना देती है। कुछ देर बाद गर्मा गर्म मोमोज तैयार हो जाते हैं। वाह चाची, मेरे मोमोज। कमाल, इतने स्वादिष्ट मोमोज तो मैंने कभी नहीं खाए। बेटा बिना बर्तन के भी तूने मोमोज बना दिए। भाभी आप तो सच में कमाल हो। मेरी छोटी बहू बहुत ही गुणी है, इसे हर चीज का ढंग आता है। इसे बिना बर्तन की रसोई भी कितने सलीके से संभाल रखी है और केले के पत्तों पर खाना परोसती है। इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। सास की बातें सुनकर सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन नीता के चेहरे पर मुस्कान की जगह जलन साफ दिखाई दे रही थी। सासू माँ हमेशा इसकी ही तारीफ करती रहती हैं। क्या मैंने इस घर के लिए कभी कुछ नहीं किया? जो इस घर के लोग बस देवरानी की तारीफ करते रहते। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। मिताली हर सुबह सबसे पहले आंगन में जाती और केले के बड़े बड़े पत्ते तोड़ कर लाती। माँ जी आज फिर नई प्लेटें तैयार कर देती हूँ। रोज ताजी पत्तल में खाना खाने का मजा ही अलग होता है। बेटा तू सुबह से शाम तक लगी रहती, कभी थकती नहीं क्या? अपने परिवार के लिए काम करने में कैसी थकान माँ जी? मिताली केले के पत्तों से सुंदर सुंदर प्लेटें बनाती, फिर बिना बर्तनों के कुछ नया बनाने की कोशिश करती रहती। हमारी छोटी बहू तो हर दिन नया कमाल कर देती है। एक दिन मिताली मिट्टी के पतीले में सब्जियां उबालती है, उसमें नमक और मसाले मिलाकर स्वादिष्ट उबली हुई सब्जी तैयार करती है। साथ ही भाप से आटे का चीला भी बना देती है। पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। चाची आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे लगता है आज भी कुछ नया बनने वाला है। सब लोग केले के पत्तों पर बैठकर खाना खाते हैं। वाह बेटा, इतनी स्वादिष्ट सब्जी और इतना मुलायम चीला, आहा, मजा आ गया। सच में मिताली, बिना बर्तन के भी तू हर दिन नया स्वाद दे देती है। भाभी अब तो मुझे होटल का खाना भी अच्छा नहीं लगता। मेरी छोटी बहू बहुत गुणी है। तेरी दीदी तो इस तरह खाना बना ही नहीं पाएगी। बिना बर्तन खाना बनाना कोई आसान काम थोड़ी होता है। हाँ, मुझसे नहीं होगा ये सब। इतना धैर्य और मेहनत हर किसी के बस की बात नहीं है। सास की बात सुनकर नीता के मन में फिर से जलन पैदा हो जाती है। हर बात में बस छोटी बहू, जैसे मैं इस घर में हूँ ही नहीं। थोड़ी देर बाद मिताली रसोई साफ कर रही होती है। देवरानी जी हटो, आज चूल्हा मैं पोत देती हूँ। ठीक है दीदी, आप कर लीजिए। नीता चूल्हा पोतने के बहाने मिट्टी का पतीला उठाती है और जानबूझकर हाथ से गिरा देती है। अरे माफ करना देवरानी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हाथ से छूट गया। मिट्टी का पतीला पूरी तरह से टूट जाता है। अरे राम, अब खाना कैसे बनेगा? भाभी अब तो एक भी पतीला नहीं बचा। उसी समय सोनू दौड़ता Welcome to Masti Adda 2.